Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following species does not contain dative sigma bond? Option A COCl2, B LiAlH4, C NaBH4 and D NH4Cl. So यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास ये जो चार स्पीशीज दी गई है इसमें से हमें ये बताना है जिसके पास डेटिव सिग्मा बॉन्ड नहीं है। ठीक है, सो डेटिव सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं? डेटिव सिग्मा बॉन्ड होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, क्या होते हैं? हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें दो में से जो दो एटम बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं उनमें से कोई एक होगा जो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दोनों में से कोई एक ही अपने सारे इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ठीक है, यूजुअली मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है तो कोई एक एटम। सो अब हम सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में हमें क्या दिया हुआ है? वी हैव COCl2। ठीक है, सो अब देखो COCl2 में जो हमारा सेंट्रल एटम है वो है कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, हमारे पास है कार्बन, कार्बन की वैलेंसी या कोवैलेंसी कहो, ये कितनी होती है? 4 होती है, ये होती है 4। सो यहाँ पे देखो कार्बन क्या करेगा? 4 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पे इसके पास है 2 क्लोरीन, तो ये इस तरह से 2 क्लोरीन आ जाएंगे। फिर एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है, कोवैलेंसी होती है 2, तो वो 2 बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब कार्बन की तो यहाँ पे सारी कोवैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसने 4 बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से बना दिए, तो यहाँ पे इसके पास कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत नहीं होगी, तो यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, ये जो एटम है इसका नाम होता है इस कंपाउंड का फॉस्जीन, इसे हम कहते हैं फॉस्जीन। तो यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है और यही हमें बताना था। सो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन भी हो जाता है, मगर बाकी के भी हम सारे ऑप्शन देख लेते हैं। बी में हमें दिया हुआ LiAlH4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे LiAlH4 दिया है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो ये हमारा एल है, यहाँ पे ये बन जाता है हमारा सेंट्रल एटम। ठीक है, एक्चुअली देखो ये बना कैसे है LiAlH4, यहाँ पे हमारे पास होता है LiH जो कि होता है ये एक लुईस बेस। ठीक है, ये रिएक्ट करता है AlH3 के साथ जो कि होता है लुईस एसिड। ठीक है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है Li प्लस एन AlH4 माइनस। ठीक है, तो देखो अब इसको किस तरह से हम शो करते हैं, तो यहाँ हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाई देगा। हमारे पास Li प्लस का चार्ज आयन कैटायन इस तरह से हो जाता है। फिर जो हमारा एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, अब एक एल्यूमिनियम जो होता है हमने देखा है कि उसकी मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3 होती है। उसको 3 इलेक्ट्रॉन अपने क्या करने होते हैं? डोनेट करने होते हैं, तो मतलब वो इस तरह से 3 बॉन्ड बनाता है। अब ये जो चौथा ऑक्सीजन है ये क्या करता है? ये अपने पूरे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो ये इस तरह से यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये जो फोर्थ वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, ये वाला जो है ये कौन सा हमारा, इसे हम कहते हैं सिग्मा, डेटिव सिग्मा बॉन्ड, डेटिव सिग्मा बॉन्ड, या तो हम इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, डेटिव सिग्मा बॉन्ड या तो कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसे हम इस तरह से शो करते हैं एरो, जहां पे जो डोनेट कर रहा है वहां से एरो का स्टार्ट करके जिसको डोनेट किया है वहां पे वो एरो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो देखते हैं, हमें सी दिया हुआ है NaBH4। ठीक है, अब ये NaBH4 भी जो है वो कैसे बनता है? हमारे पास होता है NaH जो कि होता है लुईस बेस, ये रिएक्ट करता है BH3 के साथ जो कि होता है लुईस एसिड, तो ये यहाँ से फॉर्म करता है Na प्लस NBH4 माइनस। ठीक है, और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमारे पास Na प्लस होता है, फिर यहाँ पे हमारा जो बोरॉन है ये यूजुअली 3 बॉन्ड बनाता है इस तरह से। फिर ये जो चौथा होता है ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन का, ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये हाइड्रोजन वाला ये हो जाता है डेटिव सिग्मा बॉन्ड, तो मतलब यहाँ पर भी है सिग्मा बॉन्ड और यहाँ भी था। अब जो लास्ट है हमारा डी वाला ऑप्शन वो भी हम देख लेते हैं। डी वाले ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है? वी हैव NH4
Cl, ठीक है। अभी देखो NH4Cl भी हमें पता है, यहाँ पे सेंट्रल एटम N रहेगा, यहाँ पे NH4 अलग है, NH4 प्लस आयन और Cl माइनस, अगर हम इसको डिसोसिएट करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस तरह से होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इसकी कोवेलेंसी 3 होती है। फिर जो ये चौथा हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स डोनेट कर देता है हाइड्रोजन के साथ, और इस तरह से डेटिव सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, और ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ भी है डेटिव सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी है और यहाँ भी है, सिर्फ कहाँ नहीं है, COCl2 में नहीं है, ये सारे ही क्या है, सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, और एक ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटिव सिग्मा बॉन्ड नहीं है। सो हमें यही बताना था कि दैट डज नॉट कंटेन डेटिव सिग्मा बॉन्ड, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, COCl2. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.